So hello everyone, I welcome to all of you at this beautiful platform EduPoint Tutorials. तो गाइस आज से हम स्टार्ट करें क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज, जिसमें हम क्लास 12 में जितने भी फिजिक्स में चैप्टर है फर्स्ट से लेके 16 चैप्टर तक वो सब कवर कर रहे होंगे। एंड इसमें ये चीज पूरी सीरीज में मिलेगी, वेल स्ट्रक्चर्ड मिलेंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने सीरीज को फॉलो कर लिया तो आपको किसी नोट्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी भी गाइड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको थ्योरी, उसके बाद डेरिवेशन, उसके बाद फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल ईच एंड एवरीथिंग मिलेंगी और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। एग्जैक्टली सही सुना आपने। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे वो तो ऑलरेडी जानते हैं, अब बात है कि ऑनलाइन वालों को भी सब चीजें दी जाए। तो आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं एंड होप सो कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का जो अपना चैप्टर रहने वाला है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। किसका पार्ट है? ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। आप सबने आई होप मॉडर्न फिजिक्स का नाम सुना होगा। मॉडर्न फिजिक्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे क्लास 12 में, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, सेकंड आ जाएगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन न्यूक्लियर एंड थर्ड आपको आ जाएगा सेमीकंडक्टर। स्पेशली सेमीकंडक्टर एंड डुअल नेचर को हम मॉडर्न में कंसीडर करते हैं, बट ये 3 चैप्टर आपको बैक टू बैक लिंक करके पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बेसिकली लाइट से डील कर रहे हैं। तो लाइट पर बेस्ड क्लास 12 में 2 चैप्टर दिए गए हैं। एक चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड सेकेंड जो चैप्टर है जो लाइट पर बेस्ड है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है? वेव ऑप्टिक्स। और ये दोनों आपस में बहुत हद तक लिंक्ड है। आधा पार्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, आधा पार्ट इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। किसके बारे में? तो लाइट के बारे में। तो आइए कुछ बातें करते हैं हम सबसे पहले लाइट के बारे में। लाइट होती क्या है या आप लाइट के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज लाइट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड वालों ने आपसे पूछा है 1 मार्क्स के लिए। व्हाट इज लाइट, क्या क्वेश्चन है आपके सामने? व्हाट इज लाइट। बच्चा आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हम थ्योरी नहीं बोलेंगे मुंह से ऐसे, ठीक है? हम आपको क्वेश्चन भी लिखा के देंगे, हम आपको आंसर भी लिखा के देंगे एंड उनको कौन से ईयर में आया वो भी लिखा के देंगे, कितने मार्क्स के लिए आया वो भी लिखा के देंगे। मतलब आपको किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपने इस वीडियो को देखा, अपने नोट्स हैंड रिटन जो हम दे रहे हैं आपने प्रिपेयर किया, ये आपके लिए मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम में। लाइक आप इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंटरेस्ट ओरिएंटेड भी मिल रही होंगी। तो पहले आंसर कीजिए कि व्हाट इज लाइट। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर खुद से आंसर कर सकते हैं कि नहीं लाइट इज दिस, आपने जो भी पढ़ा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो लाइट क्या होती है? तो कई बोलेंगे कि सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कई बोलेंगे कि सर लाइट सबसे तेज ट्रेवल करती है, कई बोलेंगे सर लाइट का फॉर्मूला C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आपको एक लाइन में आंसर लिख के आना है और ऐसा आंसर लिख के आना है कि आपको मार्क्स मिलने चाहिए। तो क्या आंसर करोगे? लाइट क्या है? तो सर आंसर होना चाहिए, आंसर क्या आपने करने हैं? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आपने ये लिखा तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे देगा इजीली, ये बात समझी। लेकिन सर आप जो पॉइंट्स बोले हो बीच में लाइट के बारे में उस पर बात करो ना। तो हमने लाइट के बारे में क्या क्या बातें कही वो जरा एक बार जान लो। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी आपको लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? तो आपने सबसे पहला बोला EM वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर लाइट सबसे तेज ट्रेवल करती है, सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, उसको C से उसके स्पीड को डोनेट करते हैं और डिनोट करते हैं C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0, इसका फॉर्मूला होता है। और कितनी वैल्यू आती है? तो वो 2.99 नहीं लिखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको लिखने हैं। C किसके लिए इस्तेमाल करते थे? स्पीड ऑफ लाइट को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या लाइट दिखाई देती है? क्या लाइट विजिबल है? आप लोग बताओ, क्या लाइट दिखती है? लाइट दिखती है? लाइट नहीं दिखती है, लाइट इज इनविजिबल but it produces the sensation of vision in our eyes when it get reflect to any object। मतलब अगर मैं आपको देख पा रहा हूँ इस वीडियो में तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है वो मुझ पे फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होके एंड उसके बाद
आप तक पहुंच रही है। सिमिलरली आप किसी पर्सन को देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट फॉल होती है उस पर्सन पे, वो रिफ्लेक्ट होती है उस पर्सन से और हमारे रेटिना में जाके इमेज फॉर्म करती है, एंड द ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपीयर होता है, विजिबल होता है हमें। समझे? तो लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल, विजिबल नहीं होती है, बट ये क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन आप कह लो, जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो क्या कॉज करती है, विजन कॉज करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपीयर कहलाती है, और हमें क्या लगता है फिर कि वो चीज क्या हो रही है, दिख रही है। और ये कहाँ पे होता है, तो सर रेटिना में होता है अपनी। इतनी बातें तो हमें पता है ऑलरेडी, और भी हमने जान लिया। ठीक है, जो भी नई चीजें सीख रहे हो ना, तो उसे याद रखना बस, और क्या चाहिए एग्जाम में के लिए वो सब दिखा के दूंगा। नेक्स्ट थिंग, आपने लाइट के बारे में और क्या पढ़ा है, कि जो ड्रेस मैंने पहन रखा है या फिर जो ड्रेस आपने पहन रखा है, वो ड्रेस ही हमें क्यों दिखता है, उसके अलावा कोई ड्रेस क्यों नहीं दिखता है। तो सर हमने पढ़ा है लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी लाइट आ जाती है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये तो पढ़ा है आपने। तो इसमें जो विजिबल लाइट होती है ना, वो विजिबल लाइट में आपने पढ़ा होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के जो पैटर्न होते हैं, जिसको अपन विबग्योर पैटर्न कहते हैं। तो सपोज एक पर्सन है और इस पर्सन ने ना रेड कलर का कोई ड्रेस पहन रखा है। अब इस पे जो लाइट फॉल हो रही है, मान लो ये जो लाइट फॉल हो रही है इस पे, वो कौन सी लाइट है सर, विजिबल रेंज वाली लाइट है। कितना रेंज होता है, तो विजिबल लाइट का 380 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर होता है, ये तो पढ़ रखा है आपने। और 1000 में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7200 एंगस्ट्रॉम, राइट है। ये अभी क्या है, ये जो विजिबल लाइट आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट पे फॉल होंगी। इसने रेड ड्रेस पहन रखा है, मतलब सर विजिबल लाइट में कौन कौन से और पैटर्न कौन कौन से कलर देखने को मिलते हैं हमें, तो हमें विजिबल लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड देखने को मिलते हैं। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरी लाइट आ रही है, इसमें से रेड वाला क्या हो रहा है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सा, रेड वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बाकी सबके सब क्या हो जा रहे हैं, बाकी सबके सब एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। इसका मतलब सर जो ड्रेस हमने पहन रखा है वो कलर वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, इसीलिए हमारा रेड कलर सामने वाले को दिखता है। या फिर जो कलर का ड्रेस हम पहनते हैं उसमें जो भी कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे से रिफ्लेक्ट होते बॉडी पे से हमारे, और तभी क्या होते हैं, वो अपीयर होते हैं सामने वाले पे, सामने वाले के रेटिना पे। तो ये सब बेसिक बातें थी लाइट के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मिला वो क्या मिला, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका फॉर्मूला ये होता है, स्पीड इतनी होती है। सर ये विजिबल तो नहीं होता, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट को क्या करता है, विजिबल बनाता है, सेंसेस ऑफ विजन क्रिएट करता है। फिर लाइट क्या होती है सर, लाइट में बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स है, जिसे टाइप्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। आज वो भी बात कर लेते थोड़ी सी। ये सब बेसिक बातें चल रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो आपने पढ़ रखा होगा कौन सी, क्लासिक, गाड़ी, एक्स यू वी, इन, माई, रेंज, आपने पढ़ रखा होगा निमोनिक्स। इससे क्या हम बताते हैं, कॉस्मिक रे, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, सन वगैरह में होता है, इस पे हटा दो फिर इसको। सर गैमा रे, सुना होगा आपने गैमा रे के बारे में, सुना है ना। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बट गैमा क्या है, रेडिएशन है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद अपने को मिल रहे होते हैं, गैमा रेडिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरे है कि नहीं, सुना होगा, एक्सरे निकलवाने जाते हो तो उस पे जो बीम आती है लाइट की, कौन सी होती है, एक्सरे बीम होती है। नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट। ओके, अभी आज के टाइम पे ना सुना होगा कि सर सनस्क्रीन लगाने पड़ते, क्यों, यूवी रेडिएशन हाई है, तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो थोड़ी सी हार्मफुल होती है अपने लिए, ठीक। नेक्स्ट इज विजिबल लाइट, जिसको अपन अपनी लाइट कहते हैं। तो विजिबल लाइट में कौन कौन से कलर आ जाते हैं, तो सर वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और रेड हो गया, ठीक है। ऐसे आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोवेव, ओवंस में जो यूज करते हैं, है कि नहीं, कैलेस्ट्रॉन और कैलेस्ट्रॉन डिवाइस को हीट करके लाया जाता है, वो सब माइक्रोवेव में होते हैं। लास्ट वन इज द रेडियो वेव।
सर रेडियो वेव ना बहुत दूर तक ट्रेवल करती है, तो इसके क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच का सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, फिर यहाँ आते 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 क्या होनी चाहिए, ये वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है और इधर जाते जाते आपका वेवलेंथ हाई होता है। ये बात समझे क्या? तो जो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे होती है, इनकी क्या हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एनर्जी हाई होती है, बट वेवलेंथ कम होता है। देखो सेपरेशन कम है बट नंबर ज्यादा है यहाँ पे, बट ऐसे आप दूर जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती जाती है, एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये सब बातें किसकी थी? टाइप्स ऑफ लाइट कह लो, या फिर इसी को हम प्यार से कहते हैं ईएम स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं ये सब लाइट की वजह से हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? ये सब बेसिक बातें हो रही है किसके बारे में? लाइट के बारे में, जो हमने कभी क्लास 9th में, 10th में, 11th में पढ़ा है। बट 12th में क्या पढ़ना, उसके लिए आपको अभी आगे तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो फिर आगे चले। आई होप आपको समझ रहा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे अपने चैप्टर में क्या लिखा है इन लोगों ने, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में किस चीज पे डिस्कस की गई है, क्या उसका कोर पॉइंट है एंड उसमें क्या क्या टॉपिक्स आए, वो सब हम आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फिर प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी में ये पहला टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में दिया गया है। इन्होंने जो प्लैंक्स थे, मैक्स प्लैंक्स, इन्होंने क्या किया, लाइट पे कुछ काम किए हैं, ये कह लो इनके बहुत सारे वर्क है रिलेटेड टू लाइट, जो एक बहुत फेमस वन है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते वक्त इन्होंने लाइट के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई है कि लाइट किस नेचर की होती है, लाइट में कितनी एनर्जी हो सकती है, एंड ईच एंड एवरीथिंग हम अभी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लैंक्स ने क्या कहा है कि सपोज आपके पास एक लाइट सोर्स है। अच्छा, वही चीज है कि अपने पास जो ट्यूबलाइट अपने लिया ना, ट्यूबलाइट ले लो या फिर कोई सोर्स ले लो जहां से क्या आती है, लाइट्स आती है। तो इन्होंने कहा कि किसी सोर्स से अगर लाइट आएंगी तो कैसी आएंगी, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आएंगी। कैसे फॉर्म में आएंगी? पैकेट्स के फॉर्म में आएंगी, और वो डिस्क्रीट होंगी, मतलब एक दूसरे से अलग अलग। मतलब सपोज आपने कुछ मार्बल्स लिया, ऐसा आपने थ्रो किया, तो हर एक मार्बल एक दूसरे से अलग है, तो उसको डिस्क्रीट फॉर्म कहते हैं। बट वहीं पर अगर आपको मैंने बोला कि ग्लास ऑफ वाटर ले लो, इसको ऐसा आपने फेंको, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है देखो सब एक साथ कनेक्ट होके जाते हैं, तो वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो लाइट में एक चीज याद रखनी है कि जब पार्टिकल नेचर की बात की जाए तो वो कैसे होने चाहिए, डिस्क्रीट नेचर के होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, लाइट इज पार्टिकल इन नेचर एंड दोज आर डिस्क्रीट पैकेट्स। ठीक है, तो ये कैसे पैकेट्स है, डिस्क्रीट है। तो सर इसमें से उन्होंने एक पैकेट को ऐसा सेलेक्ट किया और बताया कि ये कैसे होंगे, छोटे होंगे बहुत, फिर वो क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट, मतलब अपनी जगह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। मतलब एक जस्ट समझो ऐसे एक पार्टिकल है वो अपनी जगह से ऐसे वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एंड एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स होंगे ये। ठीक है, छोटे होंगे, टाइनी, ऑसिलेटिंग। फिर उसके बाद क्या होंगे, ये चार्जलेस एंड क्या होंगे, मासलेस। तो सर इसमें से किसी पैकेट के बारे में प्लैंक्स ने कहा कि कोई भी पैकेट उठाओगे तो वो छोटे होंगे, ऑसिलेटिंग होंगे, चार्जलेस होंगे, मासलेस होंगे। उन्होंने प्यार से इसका एक नाम रख दिया। क्या नाम रखा? क्वांटा। क्या नाम रखा? क्वांटा। सर क्वांटा किसे कहते हैं? क्वांटा मीन्स पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी मतलब एक पैकेट है जिसमें एनर्जी भरी होंगी, उस एनर्जी की हेल्प से आप कह लो कि वो ऑसिलेट करते होंगे। ये वाली प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, मोमेंटम होगी, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो ठीक है, तो क्या समझा? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लाइट कैसे होते हैं? सर लाइट होते हैं डिस्क्रीट नेचर के, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, उनको अपन प्यार से क्वांटा कहते हैं। क्वांटा मीन्स वी पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, तो वो बहुत छोटे हैं, इसलिए वो ऑसिलेट, चार्जलेस, मासलेस प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। इतनी बातें आपको समझी। तो इन्होंने एक और काम किया कि जो पैकेट निकाला ना, तो बोले कि हम इंडिविजुअल पैकेट्स की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। कौन सा फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक्स ने एक कांस्टेंट दिया जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, न्यू इज दी फ्रीक्वेंसी कि कितनी एनर्जी के साथ एंड कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं क्या पैकेट्स वो। और ई क्यू इज द एनर्जी ऑफ क्वांटा, एनर्जी ऑफ क्वांटा। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो पैकेट्स होंगे वो डिस्क्रीट होंगे। सेकेंड, इसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ये कैसे होते हैं, टाइनी, ऑसिलेटिंग, चार्जलेस, मासलेस। फिर उन्होंने इसे क्या दिया, एक फॉर्मूला दे दिया। फिर इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या एक पैकेट लाइट है, तो आंसर आएगा नो। एक क्वांटा को लाइट नहीं कह सकते, जब बहुत सारे क्वांटा मिलेंगे तो लाइट कहलाएगी। तो ऐसे अपने पास कितने हो सकते हैं क्वांटा, n नंबर ऑफ क्वांटा हो सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं पूरे लाइट की एनर्जी बताओ, तो आप क्या बोलोगे, तो सर एनर्जी ऑफ होल लाइट बीम इज बेसिकली n टाइम्स h न्यू। ये बात आपको समझी क्या, तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि पूरी लाइट की एनर्जी में n मल्टीप्लायर आना चाहिए, और अगर एक क्वांटा की बात करेंगे तो सिर्फ h न्यू आना चाहिए। यहां तक आपको क्लियर है। तो सर ये तो आपने बातें बताई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिगार्डिंग। हाँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, वो बताओ आप। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिख सकते हो आप साथ में, या फिर आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी समझा क्यों नाम है कि क्वांटम थ्योरी या क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ लाइट। ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए सर, 2 मार्क्स के लिए, से ज्यादा नहीं पूछेगा। आने के कितने चांसेस है, तो सर जस्ट 10 to 20%, उससे ज्यादा नहीं। बोर्ड वालों के और भी चीजें पूछने के लिए सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जो जो बता दूंगा समझ लो आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, तो आप जहां पढ़ रहे होंगे उस इंस्टीट्यूट के भी पेपर आप क्रैक कर पाओगे इजीली। आप कॉलेज के तो इजीली स्मूथली निकालोगे, और बोर्ड में भी अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर लिखा के देता हूं आपको। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट यू विल आंसर बेसिकली, व्हाट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सो यू विल आंसर अकॉर्डिंग टू प्लैंक, what you will answer, according to Planck's, light is बोलो particle in nature, particle in nature। सर नेक्स्ट थिंग क्या, those particles are called क्वांटा। क्या कहते हैं हम उसको, क्वांटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, क्वांटा मीन्स पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा मीन्स पैकेट ऑफ एनर्जी। फोर्थ पॉइंट, द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज, क्या फॉर्मूला दिया था, इज इक्वल टू एच न्यू। एंड लास्ट क्या बोलोगे, द एनर्जी ऑफ लाइट इज, द एनर्जी ऑफ लाइट इज E इक्वल टू एन एच न्यू। ये क्या पॉइंट समझे आपको, किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट यहाँ पे। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में सबसे पहला यही टॉपिक है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, मींस अकॉर्डिंग टू प्लैंक लाइट क्या है। तो लाइट पार्टिकल नेचर की होंगी। कैसी होंगी सर वो, पैकेट्स कैसे होंगी, तो आपने बताया टाइनी, ये सब एमसीक्यूज के लिए लिख लो, टाइनी
ऑसिलेटिंग, पीछे लिखाया था ना, चार्जलेस एंड मासलेस। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? ये सब उन पैकेट्स की प्रॉपर्टी, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो क्वांटा का इतना प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि अपने पास जो लाइट का ये बिहेवियर आप जो डील कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो करेंटली, ये आता है कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो जन्म हुआ था, आप ये कह सकते हो कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी से क्लास 12 में बताई गई है। तो कभी एक एमसीक्यू आ गया कि which of the following theory actually supports the quantum mechanical approach of light, तो you will answer Planck's quantum theory। and after that हमने जितनी theories पढ़ी वो सब किस में आ गई? आप कह लो कि प्लैंक से कहानी स्टार्ट हुई क्वांटम मैकेनिक्स की, और वो फिर चलते गई, ठीक है। ये कहानी कब हुई थी? तो सर ये हुआ था अराउंड 1901 से लेकर 1905 तक की बात है ये। तो लाइट के बारे में किसी इंसान ने कुछ कहा 1901 से 1905 के बीच में, बट इससे पहले ही लाइट्स पे बहुत सारे वर्क स्टार्ट हो गए थे, स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी। वो कहानी होती है अपनी 1670-80 के टाइम की, जिसको हमने पढ़ा है और जानते थोड़ा सा कि न्यूटन ने सबसे पहले लाइट पे काम किया था इन 1670 में, और 1670 और 1680 के टाइम में। तो 1670 का जो टाइम रहा न्यूटन का टाइम रहा, जिन्होंने लाइट पर थोड़े से काम किए, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर 1690 का टाइम रहा जिसमें प्लैंक्स ने काम किया लाइट पे, सॉरी हाइजन ने काम किया। फिर उसके बाद ऐसे कह लीजिए कि साइंटिस्ट आते गए। फिर आप पढ़ोगे यंग्स के बारे में, थॉमस यंग्स के बारे में, यंग्स का एक फेमस एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर आप पढ़ रहे होंगे मैक्स बेल के बारे में, मैक्स बेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा, ये। फिर आपने किसके बारे में पढ़ा? प्लैंक्स के बारे में। फिर आप आगे पढ़ोगे आइंस्टाइन के बारे में, और ये है एक्चुअली अपने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की कंप्लीट स्टडी पैकेज यहीं से मिलेगी, आइंस्टाइन थ्योरी से। तो ये ऐसे कहानी चल रही है अपने पास लाइट के बारे में, उसके एवोल्यूशन कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुई धीरे धीरे वो टाइम के साथ। तो ये आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, ये आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, ये आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, ये आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में। ये आपने स्टार्ट कर दिया डुअल नेचर में, और ये आप पढ़ोगे डुअल नेचर में। और डुअल नेचर में 90% वर्क किसका है? आइंस्टाइन की थ्योरी का है। आई होप इतना आपको समझा। तो अभी आज के सेशन में हमने एक ही क्वेश्चन कवर किया और कुछ बैकग्राउंड्स पे बात की लाइट के, और नेक्स्ट जो सेशन होंगे उसमें हम कंप्लीट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करेंगे, एंड विद कंप्लीट नोट्स। एक एक क्वेश्चन करा के दूंगा, एक एक डेफिनेशन करा के दूंगा, एक एक डेरिवेशन करा के दूंगा, और जितने बोर्ड के लिए है वो पूरी चीजें आपको मिलेंगी। तो आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पहले तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जो भी कमेंट्स है, क्वायरीज है, आप सब ड्रॉप कर सकते हो। नोट्स के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, और जो बच्चे अपने ऑफलाइन वाले हैं वो चाहे तो और भी अटेंड कर सकते हो सेशन को, और ऑनलाइन वाले ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कीजिए, और सब चीजें फ्री मिलेंगी एंड एक सीरीज में मिलेंगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।